हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो DDU-GKY 2.0 एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अपडेट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अपडेट्स आए हैं जो मैं आपको लॉगिन के थ्रू समझाऊंगा। जब तक हम लॉगिन करते हैं, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए हम लॉगिन के थ्रू इसे समझते हैं। हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेव है। आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आप देख पा रहे हो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जो देख पा रहे हो, ये सारे टैब्स हैं जो अभी अपडेशन के पोर्टल अपडेशन के बाद आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं प्रीवियस पोर्टल कैसे दिखता था और क्या अपडेट्स आए हैं, ये हम समझेंगे हमारे पिछले वीडियो पे जो हमने बनाया था स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वीडियो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा पिछला वीडियो है, आपने देखा होगा। उसमें आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टैब्स है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के अंदर, तो उसमें आप वर्किंग कैपिटल, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ट्रेनर सैलरी और भी ऐसे सारे टैब्स हैं। अब अपडेशन किन चीज़ों पे आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ट्रेनर सैलरी, और जैसे ही आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म। ये वो टैब्स हैं जो अपडेशन के बाद अब नहीं रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं वापस अपने करंट पोर्टल पे जो कि लाइव मैंने आपके सामने लॉगिन करके दिखाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के अंदर आपने प्रीवियस वाले में चेक किया था, चलो मैं वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा था ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ट्रेनर सैलरी, ये ऑप्शंस अभी करंट वाले में आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, जो अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म में से हटा दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है। तो आइए वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या डिटेल्स हमें लगेगी इन पर्टिकुलर टैब्स में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोजेक्ट फी पेमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको पेमेंट की डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देना है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पेमेंट कब करना है। तो पेमेंट जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर जाके ईओआई के लिए अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट अप्लाई करने के बाद हमें इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए पेमेंट जमा करना है जो कि आपका 25,000 है। अब सवाल ये है कि पेमेंट करना कहाँ है और किसे करना है, किस अकाउंट पे करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं, हर स्टेट के ईओआई में पेमेंट डिटेल्स दी हुई है। उस अकाउंट पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पोर्टल पे फिल करना है। दूसरा ऑप्शन हम समझते हैं यूजर मैनेजमेंट। जब आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डालते हैं या फिर आपको एडिशनल यूजर क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एप्लीकेशन फिल होने के बाद ही ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑप्शन अभी डिसेबल है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर जाएगा तब आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स पे जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल। जैसे आप वर्किंग कैपिटल पे क्लिक करोगे, अभी यहाँ देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल फिल किया हुआ है, तो मैं ये हाइड कर देता हूँ सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आप वन बाय वन 3 इयर्स का आपको, लास्ट 3 इयर्स का आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे फिल करना है ईयर वाइज। ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको फिल करना है। तो आप वन बाय वन ईयर वाइज 3 इयर्स का फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा आपका डिजिटल टूल। डिजिटल टूल में अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्किलिंग्स में इन्वॉल्व है और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो जो भी डिजिटल टूल्स आप लोग यूज करते हो ट्रेनिंग के टाइम पे वो आपको यहाँ पे डालना है। इनकेस नहीं करते तो आप नो करके सेव कर सकते हैं। अगर आपके सेंटर पे डिजिटल टूल्स अवेलेबल है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यस, और उसके बाद ऑप्शंस आएंगे आपको 3। या तो आप एटलीस्ट 1 डिजिटल टूल डाल सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। थर्ड ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल डिटेल। यहाँ पे भी मैंने फाइनेंशियल डिटेल भर के रखी है, तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको लास्ट 3 इयर्स के आपको सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पे वन बाय वन सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जहाँ पे आपको एनुअल टर्नओवर पूछा है, अपलोड SFP18 जो कि आपका टर्नओवर एंड नेटवर्क सर्टिफिकेट होता है, ये सीए द्वारा प्रोवाइड होता है। अगर इसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी आप मेल कर दीजिए, मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको अपलोड बैलेंस शीट का ऑप्शन है, यहाँ पे बैलेंस शीट अपलोड करना है। के बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, ITR एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर नेम ऑफ द सीए, नेम ऑफ द सीए फर्म, मेंबरशिप, सीए कॉन्टेक्ट नंबर, और सीए के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको फिल करके यहाँ पे वन बाय वन सबमिट करना है। तो ये हो गया फाइनेंशियल डिटेल्स का। फिर आता है प्रीवियस पेनल्टीज, ब्लैक लिस्टिंग। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का इससे पहले अगर ब्लैकलिस्ट हुआ है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा या फिर कोई पेनल्टीज लगी है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं लगी है तो आप यहाँ पे नो करके, यहाँ पे भी नो करके, इस तरीके से नो करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका स्किल डेवलपमेंट का, यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग आपने प्रीवियस ईयर्स में जो ट्रेनिंग की है उसका डेटा आपको फिल करना है। किस स्कीम के अंदर आपने प्रोजेक्ट रन किया है वो करना है, सैंक्शन ऑर्डर कॉस्ट क्या था वो सब मेंशन करना है, टारगेट कितना था, और भी आप जैसे आगे चलोगे तो आपका कमेंसमेंट कितना है, टोटल ट्रेंड कितने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। और इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है जो एक प्रूफ होगा। लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है गवर्नमेंट का इसके पहले जो अपने स्किल इंडिया के थ्रू रन किया है, तो उसके सैंक्शन ऑर्डर्स वगैरह आपको यहाँ पे अपलोड करके सेव करना है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ नीचे ऐड का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऐड करके आप मल्टीपल ट्रेनिंग्स यहाँ प्रोवाइड कर सकते, मल्टीपल डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं जितने स्किल प्रोग्राम्स आपने इसके पहले लिए हैं। फिर आता है स्किलिंग फॉर द इमर्जिंग सेक्टर्स। अब स्किल डेवलपमेंट वाला ऊपर का जो टैब है और इस टैब में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें कुछ सिलेक्टेड इमर्जिंग सेक्टर्स दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सेक्टर्स में अगर आपके पीआई ने या आपके सेंटर ने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है तो आपको उसकी डिटेल्स डालना है और यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये आपके अप्रेजल के टाइम पे अगर आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है इन इमर्जिंग सेक्टर्स में तो आप प्लीज़ भरिए। ये मत देखिए कि ये मैंडेटरी नहीं है तो नहीं भरेंगे, क्यूए में इसके भी पॉइंट्स आपको ऐड होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो डिटेल्स फिल कीजिए और यहाँ से सेव कर लीजिए। इन केस नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके फॉर्म के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है इंटरनल ट्रेनिंग मैकेनिज्म एम्प्लॉयज ऑफ द एप्लीकेंट पीआई। सो अगर आपका कोई ट्रेनर्स के लिए इंटरनल ट्रेनिंग मैकेनिज्म है आपके पीआई में तो वो आप यस करके यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा उस ट्रेनिंग में आपके क्या टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं और कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय आपने ट्रेन किए। इन केस नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके सेव कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सिविल ऑफ द प्रमोटर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के सिविल अपलोड करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपलोड प्रोफाइल फॉर द प्रोमोटर्स इन्वेस्टर सर्टिफाइड एंड द CA/CS विथ UDI नंबर। अब यहाँ पे डायरेक्टर के लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर आप प्रमोटर्स ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी आपको उनका प्रोफाइल अपलोड करना पड़ेगा। इन केस अगर आप डायरेक्टर का भी सबमिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सबमिट करके सेव कर सकते हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। अब आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल जो फर्स्ट टाइम आया था और इसमें क्या डिफरेंस है, तो वो वर्किंग कैपिटल था आपका ईयर वाइज और ये आपका करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी ऑफ जो भी कंपनी है जो भी फर्म है उसका। और यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करना है। यहाँ पे फ्री फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स अपलोड करना है और यहाँ पे प्रोजेक्टेड फ्री फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आपको सबमिट करना है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। सो ये प्रोजेक्शन रहेगा और उसी के रिगार्डिंग आपका SAE 3400 जो सीए द्वारा इशूड होता है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप मेल कीजिए, मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आता है आपका फॉर्मेट ऑफ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी फिल करके रखा है।
इसका भी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो लिंक में मेल आईडी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है एलओआई, जो है लेटर ऑफ इंटेंट। ये हम लेते हैं उन कंपनीज से, उन एम्प्लॉयर्स से जिन्हें हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे मेरा एक सजेशन है कि जो भी आप लेटर ऑफ इंटेंट किसी भी एम्प्लॉय से लेते हैं, तो आप जिस जिस स्टेट में आप प्रोजेक्ट डाल रहे हैं वहीं के एम्प्लॉय से आप एलओआई लीजिए, और जिस ट्रेड में या जिस कोर्स में आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड से रिलेटेड जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे आप एलओआई लीजिए, जो आपके क्यूए अप्रेजल के टाइम पे मार्किंग में आपको हेल्प करेगा। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप आपका सीसीआर, जो कि कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट होता है, जो आपको जनरेट करना है कंपनी का, और वो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल कर देना है। उसके बाद जो लास्ट टैब है वो है आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की है तो अगर आप यहाँ पे आपको यस करना है और वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। इन केस अगर कोई भी लाइबिलिटीज या आउटस्टैंड रिकवरी नहीं है गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा, तो यहाँ पे आप नो करके इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, और यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी के लेटर हेड पे। तो ये सारे टैब्स हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के अंदर। अब आता है नेक्स्ट आपका यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट। यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल व्यू कर सकते हो, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में आपको अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज जाता है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो यहाँ पे आप रेज टिकट कर सकते हो, और जो भी टिकट आपने रेज की है प्रीवियस वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्टेड टिकट्स में दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे ईओआई आपको डिफरेंट स्टेट्स के मिल जाएंगे। आपको जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे गोवा, तो गोवा के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फॉर्म भर सकता हूँ। मैं अभी आपको आगे का इसलिए नहीं शो कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स कुछ फिल होने की बाकी है। अगर आपको ईओआई एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो भी अपडेट्स लेके आएंगे। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो हमने आपको बताए, और ये डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स भरना है, वो आपको बता दिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रोजेक्ट DDU GKY 2.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।